Hey guys, welcome to Selection Weekly. Today I am here to talk about two type of news. दो तरह की न्यूज़ है मेरे पास, एक है गुड न्यूज़, एक है बैड न्यूज़. तो वीडियो की शुरुआत बैड न्यूज़ से करता हूँ ताकि आई कैन एंड माई वीडियो विद द गुड पार्ट ऑफ इट. बैड न्यूज़ के बारे में बताऊँ तो फाइनली कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस की हमारी फैमिली में एंट्री हो चुकी है. So it's my grandmother who has tested COVID-19 positive. 17th of this month, I got a call from my village कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, उनको मतलब सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. लकीली ऑन द सेम डे हमारे गांव में कैंप लगा हुआ था जहाँ पे उनका मतलब कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट हुआ. एंटीजन टेस्ट में शी टेस्टेड पॉजिटिव एंड फ्रॉम दैट मोमेंट द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड. नाउ आई एम शेयरिंग ऑल दिस एक्सपीरियंस. खैर जिनके भी घर में कोविड के पेशेंट हो चुके हैं दे आर अवेयर अबाउट द सिचुएशंस आउटसाइड, बट जहाँ जिनके भी घर में अभी तक कोविड-19 के केसेस नहीं आए हैं, आई वॉन्ट देम नॉट टू एक्सपीरियंस द थिंग दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग. एक चीज़ बता दूं कि शी इज़ एजिंग 80, मतलब उनकी एज अभी है 80 साल. अब इस केस में हॉस्पिटलाइजेशन ही रिकमेंड किया हर एक डॉक्टर ने. एंड देन उनका SpO2 जो ऑक्सीजन बोलते हैं वो 89 भी था. तो इस इन हालात में वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर हॉस्पिटल. मतलब आस पड़ोस के कोई भी बड़े गाँव में हॉस्पिटल्स अवेलेबल, बेड अवेलेबल था ही नहीं बिल्कुल भी. तो राइट फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर बेड जहाँ पे एटलीस्ट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो. फिर सोलापुर इज़ दी प्लेस विच इज़ नियर बाय माई विलेज. तो सोलापुर में बहुत स्ट्रगल करने के बाद आई रीच आउट टू वन ऑफ माई फ्रेंड. फिर उसके रेफरेंस से एक बेड अवेलेबल हो गया जैसे तैसे करके. तो माई कज़न ब्रदर took my dadi to the village, from village to the hospital in Solapur, and that time itself I started from Pune to Solapur. Now Solapur is kind of unknown place for me. So यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे 1:30 बज गया था रात का. रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचने के बाद जो पिक्चर मेरे आंखों के सामने था दैट वॉज ट्रूली हॉरिबल. मतलब बहुत ही वर्स्ट सिचुएशंस है बाहर सारी. और एक बात बता दूँ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नहीं, मैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर एक वार्ड में कम से कम 50 से 60 कोविड-19 के पेशेंट्स हैं. हार्डली 2 से 3 नर्सेस उनको अटेंड कर रही है. तो अगर आपको आपके पेशेंट को खाना या फिर नाश्ता, चाय ये सब पहुँचाना है तो आपको खुद को जाके देना पड़ रहा है. और ये अकेला मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी पेशेंट्स के रिलेटिव वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर रुकते हैं, हर एक को करना पड़ रहा है. अगर मुझे अपनी दादी तक पानी भी पहुँचाना है, पीने का पानी या फिर खाना, तो मुझे कम से कम 30 से 40 कोविड-19 के पेशेंट्स को पार करके रास्ता निकाल के जाना पड़ रहा है. पीपल आर कफिंग, स्नीजिंग. आई मीन यू कैनॉट इवन इमेजिन, इतनी वर्स्ट सिचुएशन है बाहर. ये प्राइवेट हॉस्पिटल, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, नॉट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आप हालात तो इमेजिन ही नहीं कर सकते. आप में से तो बहुत सारे लोगों ने शायद वीडियोस में देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत अभी क्या है. एक एक बेड पे 3-3 लोग, 2-2 लोग, जैसी जगह मिल रही है वहाँ पे लेटे हुए हैं. पेशेंट्स जिस जगह मिले वहाँ पे जाके बैठ गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. ये सोलापुर में आने के बाद मुझे किसी रिलेटिव को ट्रबल करना नहीं था. इन दिनों में कोई रिलेटिव के पास आप जा नहीं सकते. सोलापुर में वी डोंट हैव अ होम हियर. तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे आके किसी होटल में रह लूँगा और वहाँ से फिर जो भी मेडिसिन या फिर खाना वगैरह जो भी पहुँचना है वो काम हो सकता है. तो दूसरे दिन सुबह डॉक्टर्स आने के बाद, मतलब दादी का CT स्कैन वगैरह वो सब कराने के बाद आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अ होटल. यहाँ पर एक तो दैट वाज अ सैटरडे संडे वीकेंड था और वीकेंड पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था. ना कुछ खाने के लिए अवेलेबल हो रहा है, ना कुछ रहने के लिए अवेलेबल हो रहा है. एंड दैट टू द सोलापुर वॉज अ न्यू प्लेस फॉर मी. तो GPS में ढूंढ के मतलब कुछ देयर वाज नथिंग अवेलेबल. बहुत सारे होटल्स में फ़ोन लगाया, बहुत सारे लॉजेस पे फ़ोन लगाया. तो वंस दे हियर कि दैट यू आर नॉट फ्रॉम सोलापुर, आप बाहर से आए हुए हो, तो आपको रूम मना कर रहे थे. और ऊपर से अगर कोविड पेशेंट की केयर करने के लिए अगर आप आए हो, आपके रिलेटिव, तो फिर तो आप खैर भूल ही जाओ रूम का.
तो इट वॉज गेटिंग टू मच डिफिकल्ट फॉर मी. फाइनली आफ्टर रोमिंग ऑल ओवर दी सोलापुर आई रीच आउट टू दी, मतलब मैंने एक चौक पे नाकाबंदी देखी पुलिस की. फिर आई अप्रोच टू देम और थैंकफुली उन्होंने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी. तो गाइज ये कहते ना कि बुरा वक्त बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब करता है. वो हुआ मेरे साथ. कुछ अच्छे दोस्त बने जिन्होंने, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड लोगों ने इतनी अच्छी हेल्प करी. जैसे गणेश करके है जिन्होंने मुझे ये लॉज दिलवाने में हेल्प करी. फिर मेरे दादी तक खाना पहुंचाने के लिए मतलब कोई मेस या फिर टिफिन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है ना. आई मीन नोबडी इज रेडी. कैसे कोई हिम्मत करता इन दिनों में बाहर पढ़ के कोविड पेशेंट्स तक खाना पहुंचाने की. बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ चीज़ें अभी सेटल हो रही है. दादी तक में खाना पहुंचाना पॉसिबल हो पा रहा है. मुझे लॉज मिलने के बाद मेरी जो भी व्यवस्था है वो हो गई है यहाँ पे. तो बेसिकली गाइज व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस इज बिकॉज सिचुएशंस आर टू वर्स्ट आउटसाइड. आपके घर में अगर कोई कोविड पॉजिटिव केस अभी तक निकला है तो शायद आपको पता हो, बट आई रियली वांट कि जिन्होंने भी ये एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया है वो कभी भी ना करे. पहली जो वेव थी कोविड की उससे भी बहुत वर्स्ट सिचुएशंस अभी है. बिलीव मी गाइज, आई एम गेटिंग एन नंबर ऑफ फोन कॉल्स फ्रॉम पुणे. मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी पुणे में रहते हैं, दे आर कॉलिंग मी कि कहीं बेड अवेलेबल हो रहा है क्या. बेड अवेलेबल जिनका हो गया वो दे आर लुकिंग आउट रेमडेसिवियर इंजेक्शंस. काफ़ी सारी दवाइयों की शॉर्टेज है मार्केट में. अब अचानक से जब इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है किसी सिस्टम पे, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है चीज़ों पे, तो ये सब खैर होना ही है. द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ जितना हो सके उतना घर पे रहे. अपने हाथों को बार बार धो सकते हैं, जिससे अगर इन केस आपके हाथ कहीं टच होके वो वायरस आप तक पहुंच सकता है तो वो निकल जाए. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि वो एक्सपीरियंस कोई भी ना करे. इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा केयर करें. कोविड के पेशेंट्स के थ्रू जाके मेरी दादी का ख्याल रखना पड़ रहा है. हाँ, अब ये करते हुए मैं अपने जितने भी जान पहचान में डॉक्टर से उनकी सलाह लेके जो भी प्रिकॉशनरी बेसिस पे कर सकता हूँ वो सब कर रहा हूँ. 2-3 टाइप की दवाइयाँ खा रहा हूँ. ये लिम्सी 500 करके एक विटामिन सी के टैबलेट्स है वो खा रहा हूँ. जिंक कोविड करके एक जिंक जिसमें है ये टैबलेट्स खा रहा हूँ. ये जिंक की मैं दिन में 2 टैबलेट्स खा रहा हूँ. ये 3 से 4 बार इनको खा रहा हूँ विटामिन सी के लिए. इसके साथ ही आई एम यूजिंग ट्रिपल लेयर मास्क, मतलब N95 मास्क, उसके ऊपर ट्रिपल लेयर मास्क. और जब भी मुझे जाना पड़ रहा है वार्ड में, कोविड वार्ड में, तब आई एम वेयरिंग दैट कैप, जो सर्जिकल कैप होती है वो, हाथ में ग्लव्स पहन के, फिर वो ट्रिपल मास्क, 3 मास्क पहन के. ऊपर से सोलापुर की गर्मी, ऐसे पसीना टपकता है. इट इज़ लाइक वर्स्ट. अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये स्टीमर भी यूज़ कर रहा हूँ. जब भी हॉस्पिटल से आता हूँ या फिर दिन में 2 बार ट्राई किए स्टीमर से स्टीम लूँ. तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं ले रहा हूँ. आप भी घर पे रह के ये स्टीम अगर ले सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, स्टीम लेना. और ये विटामिन सी और ये जिंक टैबलेट्स खा सकते हो. इससे आपकी ना इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी. द ओनली थिंग आई वॉन्ट थ्रू दिस वीडियो इज, जो भी हालात बाहर है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है. अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई दैट यू डोंट एक्सपीरियंस दीज थिंग्स. बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं. डोंट टेक इट लाइटली, इट इज़ वेरी डेंजरस. और यहाँ पे इतने वर्स्ट केसेस देखे मैंने हॉस्पिटल में. एक ही फैमिली के 3-3, 4-4 जन हॉस्पिटलाइज्ड है. कुछ लोग मर गए हैं फैमिली के, कुछ लोगों का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है. लोग पूछ रहे हैं बाहर डॉक्टर को आके कि मेरा और एक रिलेटिव दूसरे हॉस्पिटल में है, मेरे इस रिलेटिव की डेथ हो गई है, आपको अगर पता है तो अभी उसका कैसा करना है, कैसा ट्रीटमेंट का फ्लो है. इतने खराब हालात है बाहर. एनीवेज, एज आई सेड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक ऑल दीज प्रिकॉशनरी मेजर्स. जितना भी हो सके उतना स्टीम लेना, वो विटामिन सी, जिंक टैबलेट्स खाना, ये सब करिए. घर पे रहिए, सेफ रहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गुड न्यूज़. आप लोगों में से शायद बहुतों ने वो न्यूज़ अभी न्यूज़ में ये चीज़ें देखी होगी कि 18+ के लिए भी वैक्सीनेशन खुल रहा है 1 मई से. वैक्सीन ही ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को रोक लगा सकती है.
आई एम एंडिंग दिस वीडियो विथ दिस गुड न्यूज की वैक्सीनेशन इज अवेलेबल फॉर 18 प्लस फ्रॉम 1st of May। एटलीस्ट जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए, आप वैक्सीनेशन करवा लो। तो आई थिंक इट विल बी सेफ टू हैव दोज वैक्सीन्स एंड इट विल बी सेफ टू बी सेफ। व्हाट एल्स आई कैन से। तो गाइज लेट्स एंड टुडेज वीडियो ऑन दिस नोट कि जितना हो सके उतना सेफ रहते हैं, जितना हो सके उतना खुद की और खुद के रिलेटिव्स की केयर करते हैं। हर बुरे वक्त के जैसा ये भी टाइम निकल जाएगा। जितना हो सके उतना सेफ रहते हैं, जितना हो सके उतना घर पे रहते हैं। ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त सुलक्षण साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।